का सबसे भ्रष्ट कोई अधिकारी है तो सुनीत कुमार है। परीक्षार्थियों का ध्यान भटकाने के लिए ये 5 दिसंबर की तिथि से संबंधित खबरें अखबारों में छपाई है। नीतीश कुमार जी और सुनीत कुमार जी दोनों को चुनौती दे रहा हूँ। अगर 2446 दरोगा बहाली में धांधली नहीं निकली तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। आप लोग एकजुट होकर 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट जाइए जनता दरबार। आपको डर किस बात का है भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज पटना के सभी पेपरों में ये दिया हुआ है कि 5 दिसंबर को 2213 दरोगा का एग्ज़ाम संभावित है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सभी पेपरों में दिया है ये खबर, लेकिन आयोग की वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। तो वही दिलीप छात्र नेता का आरोप है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत सारे पेपरों को खबर दिया गया है और वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। कारण ये है कि 2446 दरोगा परीक्षा में जो महा घोटाला हुआ है, उससे अब आयोग के घोटाला करने वाले लोग डर गए हैं और छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए 5 दिसंबर के बारे में सभी समाचार पत्रों में साजिश के तहत खबरें चलवाए हैं, जबकि आयोग की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये भी नहीं दिया हुआ है कि डीएम को पत्र भेजे गए हैं अरेंजमेंट के लिए, जो एग्ज़ाम के अरेंजमेंट के लिए, जबकि ये सूचनाएं नहीं होती हैं आयोग की वेबसाइट पर कि डीएम को पत्र दिया गया है कि आप परीक्षा का अरेंजमेंट करें। उसमें केवल सूचना होता है। वही छात्र नेता दिलीप ने यह भी कहा कि महा घोटाला हुआ है। 1717 दरोगा भर्ती में भी हुआ, 2446 में भी हुआ और 2213 में भी होगा। लेकिन 2446 में किए गए महापाप को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, छात्रों को गुमराह करने के लिए और अपना ये खेल आगे भी जारी रखने के लिए ऐसी खबरें चलाई गई हैं। सुनिए दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज पटना से प्रकाशित विभिन्न अखबारों में 2213 दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा से संबंधित खबरें छपी है और इन खबरों के अनुसार 5 दिसंबर को पीटी परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें खुशी है कि अखबारों के माध्यम से ही सही परीक्षार्थियों को परीक्षा की संभावित तिथि का पता चल गया है, क्योंकि 6.25 लाख परीक्षार्थी इस तिथि की जानकारी के लिए परेशान थे कि कब परीक्षा होगी, कब परीक्षा होगी। मेरे पास भी सैकड़ों परीक्षार्थियों का फोन आता था कि पीटी परीक्षा कब होगी। तो अब उन परीक्षार्थियों को परीक्षा की संभावित तिथि का पता चल गया है। इससे उन्हें खुशी हुई होगी और इस अनुसार अपना वो तैयारी भी करेंगे। और सभी परीक्षार्थियों से हम अपील भी करते हैं कि आप लोग जम के ईमानदारी से पढ़ाई में लग जाइए और पीटी परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि 4 महीने बाद पीटी परीक्षा आयोजित होनी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उत्पन्न होते हैं कि बीपीएसएससी ने अभी भी अपने वेबसाइट पे परीक्षा की संभावित तिथि जारी नहीं किया है और किसी एक अखबार में ये खबर नहीं छपी है। लगभग पटना के सभी प्रमुख अखबारों में ये खबर छपी है कि 5 दिसंबर को पीटी परीक्षा आयोजित हो सकती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आयोग ने वेबसाइट पे क्यों नहीं संभावित तिथि घोषित किया है, कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया है कि संभावित तिथि 5 दिसंबर है। ऐसा क्यों नहीं किया आयोग ने? और 10 दिन पहले क्यों नहीं अखबारों में आयोग ने छपाया, या 10 दिन बाद क्यों नहीं छपाया अखबारों में? ये तो निश्चित है कि अखबार वालों ने अपने मन से नहीं छापा है। अगर अपने मन से छापा होता तो किसी 1 या 2 अखबार में छपता। लेकिन लगभग सभी प्रमुख अखबारों में यह खबर छपी है कि 5 दिसंबर को पीटी परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से आयोग ने ही इन अखबार वालों को भेजा होगा कि आप लोग पेपर में छापिए, तब सभी अखबार वालों ने आज छापा है। एक साथ सभी अखबार वालों ने छापा है। इसका मतलब है कि आयोग ने ही सभी अखबार वालों के पास ये सूचना भेजी होगी कि आप लोग इसको छापिए। तो इसके पीछे आयोग की क्या मंशा हो सकती है, इसको सोचने वाली बात है। इससे पहले भी आप देखिए, दरोगा बहाली का पीटी परीक्षा हुआ है तो आपको 4 महीना 5 महीना पहले पीटी परीक्षा की तिथि नहीं बताई गई, न ही आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाला। मुश्किल से आपको 1 से 1.5 महीना पहले तिथि का पता चला होगा, चाहे अखबारों के माध्यम से पता चले या अपने वेबसाइट पे बीपीएसएससी डाले। लेकिन इस बार क्या बात है कि 4 महीना पहले विभिन्न अखबारों में ये खबर छपवा दी गई कि 5 दिसंबर को पीटी परीक्षा आयोजित होगी। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, जिसका जिक्र मैं बार बार करते आया हूं बहुत पहले से। जब भी किसी परीक्षा में धांधली की बात होती है और छात्र आंदोलन के लिए उत्सुक होते हैं, तब देखिएगा बिहार का आयोग क्या करेगा, भर्ती आयोग कोई ना कोई वैकेंसी निकालने की बात अखबारों में छपवा देगा, या किसी और परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित बात छपवा देगा, या रिजल्ट निकाल देगा किसी और एग्जाम का, या किसी परीक्षा की तिथि घोषित कर देगा, या तिथि से संबंधित खबरें छपवा देगा अखबारों में, या नई वैकेंसी आने की फर्जी खबरें छपवा देगा विभिन्न अखबारों में।
तो ये सिलसिला बिहार में लंबे समय से चलता आ रहा है और आयोग और सरकार की मिलीभगत से ये सब हो रहा है और शिक्षा माफिया भी इसमें संलिप्त है। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि 4 महीना पहले परीक्षार्थियों को तिथि पता चल गया कि कब पीटी परीक्षा होगी, लेकिन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं जारी किया? इससे पहले वाले भी दरोगा बहाली में आप देखिए कि आयोग जो है कोई भी सूचना सही से नहीं जारी करता है, अपने वेबसाइट पे नहीं डालता, अखबारों के माध्यम से, शिक्षा माफियाओं के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जो 2446 दरोगा बहाली में जो महाधांधली हुई है और उसके पीटी और मुख्य परीक्षा का जो मार्क्स जारी किया गया है, मुख्य परीक्षा का जो मार्क्स जारी किया गया है, उसके बाद जो धांधली की बात सामने आ गई, बिल्कुल सामने आ गई और धांधली एक तरह से साबित हो गई कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहते हुए भी हजारों परीक्षार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और बहुत बड़ी धांधली हुई है। जब ये बात सामने आई है, उजागर हो गया है और अखबार में भी छपा, हिंदुस्तान अखबार में भी इसको लेकर खबर छपा, विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे चला और छात्र जब आंदोलन के लिए उत्सुक हो रहे हैं, कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन के लिए भी उत्सुक हो रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात चल रही है इस मुद्दे पे, तब बीपीएसएससी ने एक साजिश के तहत अखबारों में ये खबर छपवाई है कि 5 दिसंबर को पीटी परीक्षा आयोजित हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है। नहीं तो आप रिकॉर्ड देखिए बीपीएसएससी का कि 4 महीना पहले आप किसी भी परीक्षा की तिथि आपको नहीं बताई गई और अभी भी बीपीएसएससी ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है। तो बीपीएसएससी को है हिम्मत तो अपनी वेबसाइट पे डाले कि 5 दिसंबर को हम पीटी परीक्षा लेंगे। क्यों नहीं डाला संभावित तिथि? जब बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था वो डाल सकता है कि कब हम पीटी परीक्षा लेंगे संभावित तिथि, तब फिर बीपीएसएससी को क्या दिक्कत है? आखिर क्यों नहीं वेबसाइट पे डालती है? तो आप सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 2446 दरोगा में जो महाधांधली हुई है उससे ध्यान भटकाने की एक साजिश है, ताकि छात्र जो है इस धांधली को भूल जाए और पीटी परीक्षा की तिथि की तरफ ध्यान चला जाए और वो तैयारी में लग जाए और 2213 दरोगा की तैयारी में लग जाए। तो मैं भी आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि 2213 दरोगा की आप तैयारी नहीं कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पढ़ाई करते रहिए और आगे जो भी आपकी परीक्षा है उसकी आप तैयारी करते रहिए, पूरी ईमानदारी से, लगन से और पूरे परिश्रम से आप तैयारी कीजिए। आगे जो भी आपकी परीक्षा हो, चाहे दरोगा की है या और भी कोई परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की हो या जो भी हो, आप पढ़ाई जारी रखिए और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन जहां भी गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, गलत होता है, तो वहां आप मुखर होकर विरोध भी कीजिए। नहीं तो फिर जो हाल 1717 दरोगा में हुआ, जो हाल 2446 दरोगा में हुआ, वही 2213 दरोगा बहाली में भी होगी। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि 2213 दरोगा बहाली में धांधली नहीं होगी? आप याद कीजिए 1717 दरोगा बहाली में भी आप लोग को कहा गया होगा कि इसमें जो हुआ सो हुआ, आगे छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे देखो 2446 दरोगा बहाली है। फिर 2446 दरोगा बहाली में भी आप लोग को यही कहा जा रहा होगा, चाहे जो भी लोग आपको गुमराह करते हो कि यार 2213 दरोगा बहाली है, उसको देखो। फिर उसमें कहा जाएगा कि 2627 फिर दरोगा बहाली आ रही है। अभी से ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2600 फिर दरोगा बहाली आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ धांधली को छुपाने के लिए किया जा रहा है। और पटना के 2-3 टीचर इसमें मास्टरमाइंड है, जो शिक्षा माफिया है, सेटिंग गेटिंग कराते हैं, वो लोग माहौल पैदा करते हैं और अखबारों में भी खबर छपवा देते हैं और यूट्यूब चैनलों पे भी चलवा देते हैं और खुद भी बोलते हैं क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन कि 2600 और 2400 फिर दरोगा बहाली आ रही है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, अगर बहाली आती है तो अच्छी बात है, लेकिन झूठी खबर क्यों चला रहे हैं? यही जो 2213 दरोगा बहाली है, आप देख लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। पिछले साल दिसंबर में एक खबर छपी थी, हिंदुस्तान पेपर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दिया गया था कि 2213 दरोगा बहाली की पीटी परीक्षा 14 फरवरी 2021 को होगी। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे मारिए, जूते से मारिए, गाली दीजिए। आप देख लीजिए, अभी भी दिसंबर में छपा था या नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में हिंदुस्तान पेपर में एक खबर छपी थी, उसमें दिया था कि 14 फरवरी 2021 को 2213 दरोगा बहाली की पीटी होगी। आपको क्या लगता है ये खबर ऐसे ही छप गई? इसमें निश्चित शिक्षा माफियाओं का भी हाथ रहा होगा, जो किसी न किसी तरीके से इस खबर को छपाया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस खबर को छपाया गया ताकि आपका ध्यान जो है दरोगा बहाली, जो मेंस परीक्षा उस समय होने वाली थी, जो 29 नवंबर को हुई थी, उसमें जो गड़बड़ी हुई उससे आपको ध्यान भटकाया जा सके, आपका ध्यान नई वैकेंसी की तरफ चले जाए। और अभी भी वही हो रहा है। अभी 2213 दरोगा बहाली का पीटी का परीक्षा हुआ नहीं, उसकी तिथि भी घोषित नहीं हुई थी। और आप याद कीजिए कि आपको मार्च में, फरवरी में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि 2400 या 2600 फिर दरोगा बहाली आ रही है। इधर भी 10 दिन 20 दिन पहले कुछ लोग बोल रहे थे, जैसा कि छात्र ही हमें बताते हैं कि कोई टीचर बोल रहे थे
कि 2600 दरोगा बहाली फिर आ रही है। तो ये सब खबर कहाँ से आ जाती है, झूठी खबर। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, पढ़ाई आप कीजिए, दिन रात पढ़ाई कीजिए। मैं ये नहीं कह, पहले आप जितना पढ़ाई करते थे उससे 3-4-5 घंटा ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ विरोध भी कीजिए, आप वहाँ लड़ाई भी लड़िए। नहीं तो जो हाल 2440 दरोगा बहाली में हुई है ना, उससे ज़्यादा बदतर स्थिति 2213 दरोगा बहाली में होगी। क्योंकि अब तो शिक्षा माफिया, जो सबसे बड़ा बिहार का शिक्षा माफिया है, वो तो अब सेंट्रल में मंत्री बन गया है, केंद्र में मंत्री बन गया है। तब सोचिए कि कितना वो पावरफुल बन गया है। तो अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोग इसी तरह चुपचाप सहिएगा या क्या कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी किसी परीक्षा में धांधली होती है, रिजल्ट में धांधली होती है, तो भर्ती आयोग क्या करता है, नई वैकेंसी का लालच दे देता है, नई वैकेंसी से संबंधित खबरें छपवा देगा, नई परीक्षा की नई तिथि घोषित कर देगा, किसी न किसी परीक्षा की तिथि घोषित कर देगा, अखबारों में छपवा देगा। तो बीपीएसएससी की ये साजिश है। इनको डर है, बीपीएसएससी के चेयरमैन जो सुनीत कुमार है, जो सबसे भ्रष्ट है, बिहार का सबसे भ्रष्ट कोई अधिकारी है तो सुनीत कुमार है। तो इस सुनीत कुमार को डर है कि जो हाल बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष परमेश्वर राम और सुधीर कुमार जी का हुआ था कि दोनों जेल गए थे पेपर लीक मामले में, वही हाल इनका भी होने वाला है। इनको डर है कि ये जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आया है और वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इनको डर है कि कहीं सरकार दबाव में आके सीबीआई जांच न करा दे और हम फंस न जाए, हम जेल न चले जाए, सुधीर कुमार और परमेश्वर राम जैसा हाल न कहीं इनका हो जाए। और इसी डर से ये लोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षार्थियों का ध्यान भटकाने के लिए ये 5 दिसंबर की तिथि से संबंधित खबरें अखबारों में छपाई है। ये बीपीएसएससी ने जानबूझ के खबरें छपाई है सभी अखबारों में। आखिर 5 दिसंबर को होगा तो ठीक है, हम तो स्वागत ही कर रहे हैं, लेकिन ये साजिश है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये साजिश है आप लोग का ध्यान भटकाने के लिए। आप बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं कि बीपीएसएससी अभी भी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं जारी किया, और हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के समाप्ति के बाद यूएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाए। तो क्यों नहीं आयोग दे रहा है, क्यों नहीं आंसर की जारी करता, क्यों नहीं रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाता है। आखिर पीटी परीक्षा के रिजल्ट के 1.5 साल बाद मार्क्स जारी किया जा रहा है, तो उस मार्क्स को लेकर परीक्षार्थी क्या करेंगे। बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका पीटी में कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, वो अब क्या कर पाएंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या कर लेंगे, कोर्ट जाएंगे, सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट करते रह जाएंगे। यही अगर पीटी परीक्षा के रिजल्ट के समय दिया जाता तो उस समय वो कुछ कर भी सकते थे, लेकिन एक साजिश के तहत ये बिहार के छात्रों को बांटकर राजनीति की जा रही है और धांधली की जा रही है। इस भ्रष्ट आयोग और भ्रष्ट सरकार की ये नीति है कि छात्रों में फूट डालो और धांधली करो। बस इसी नीति पे ये आयोग और सरकार चल रही है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि है हिम्मत तो सुनीत कुमार जी को मैं चुनौती दे रहा हूं, नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी और सुनीत कुमार जी दोनों को चुनौती दे रहा हूं। अगर है हिम्मत तो सीबीआई जांच कराइए। अगर 2446 दरोगा बहाली में धांधली नहीं निकली तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। और 2446 क्या 1717 दरोगा बहाली की भी आप जांच करवा लीजिए। अगर उसमें भी धांधली नहीं निकलती है तो मुझे जेल भेज दीजिए। मैं इतना करने के लिए तैयार हूं। अगर है हिम्मत तो चैलेंज को स्वीकार करें। मैं आप लोगों से फिर आग्रह कर रहा हूं, जितने भी बिहार के छात्र छात्राएं हैं, कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। जितना पढ़ाई पहले करते थे उससे 4-5 घंटा ज्यादा ही कीजिए, लेकिन जहां गलत होता है वहां विरोध भी कीजिए। और अभी जो ये कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है बहुत सारे छात्रों का, तो आप लोग एकजुट होइए। पहले मैं देख रहा हूं कि कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले एकजुट होइए और आप लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाइए। आपको आवेदन दीजिएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको बुलाया ही नहीं जाएगा। आप लोग एकजुट होकर 200, 300, 400, 500 स्टूडेंट जाइए जनता दरबार में। आपको डर किस बात का है भाई? आप गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, आप पारदर्शिता मांग रहे हैं। आप नीतीश जी से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आप पारदर्शिता मांग रहे हैं। आप जाइए 400-500 स्टूडेंट एकजुट होकर जाइए। आप मुझे बोलिएगा, मैं आप लोग के साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग एकजुट तो होइए। आप जब बोलिएगा मैं चलने के लिए आप लोग के साथ तैयार हूं। और आप लोग कोर्ट भी जाइए। अगर मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते, तो आप लोग कोर्ट भी जाइए, छोड़िए मत। और आगे 2213 दरोगा बहाली की आप तैयारी भी करते रहिए। आंदोलन आप रोज तो सड़क पे नहीं ना कीजिएगा। कोई भी आंदोलन होता है तो रोज आप सड़क पे नहीं कीजिएगा। कोर्ट में केस भी कीजिएगा तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद केस फाइल हो जाने के बाद तो वकील केस लड़ेंगे। आपको कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं, वकील केस लड़ेंगे, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस कहां है। आप आंदोलन भी कीजिएगा तो 1 दिन सड़क पे कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा सड़क पे, रोज तो आंदोलन कीजिएगा नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि आंदोलन से पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, जो टीचर या स्टूडेंट बोलते हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि आंदोलन रोज सड़क पे नहीं होता है। हमने 11 फरवरी को आंदोलन किया था, उसके बाद क्या इधर 5-6 महीना में कोई आंदोलन किया है सड़क पे? नहीं किया है। तो कैसे आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है भाई? जो लोग इस तरह का बात बोलते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो टीचर ऐसा बोलते हैं वो गुमराह करते हैं। और जो टीचर बोलते हैं कि आंदोलन
में 2 घंटा कोचिंग बंद रखने से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है तो उनको बताइए, और उनको खुद भी सोचना चाहिए कि कोरोना के चलते होली, दीपावली, ईद, बकरीद, छठ, इसके चलते, दुर्गा पूजा के चलते जो कोचिंग बंद होता है, और ये कोरोना के चलते जो 1.5 साल 2 साल से कोचिंग बंद है, तो इसमें क्या पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? लेकिन एक दिन 2 घंटा कोचिंग बंद हो जाएगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, और एक दिन 2 घंटा आंदोलन में आ जाएगा तो आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक संकीर्ण मानसिकता और गलत मानसिकता निकालिए। ये जो 2-4 टीचर लोग आप लोग को जानबूझ के गुमराह करते हैं, क्योंकि ये लोग सेटिंग में रहते हैं, आपको पता नहीं है। ये लोग सेटिंग कराते हैं, ये लोग को पैसा से मतलब है, ये लोग के आपके फ्यूचर से मतलब नहीं है, इन लोग को सिर्फ पैसा से मतलब है। आप सोचिए ना कि 2 साल कोई कोचिंग चलाता है और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लेता है, बड़ा बड़ा होटल बना लेता है, बहुत जगह जाके जमीन खरीद लेता है, टीचर कैसे हो जाता है भाई 2 साल की पढ़ाई में? अब सोचिए कि पटना में रह के कोई बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं, वहां उनको बिजली बिल देना पड़ता है, रूम रेंट देना पड़ता है, स्टाफ है उनको वेतन देना पड़ता है मंथली, फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आ जाता है कि बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं पटना में, और पटना के बाहर भी बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। ये कहां से इतना पैसा आ जाता है? एक वैकेंसी में ये लोग अरबों रुपया कमा लेते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। इस बात को समझिए आप लोग। कोचिंग एक बहाना है 2-4 टीचर के लिए। कोचिंग की आड़ में ये लोग सेटिंग का धंधा चलाते हैं, और यही लोग कहते हैं कि आंदोलन में मत जाओ, आंदोलन से पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। तो इन लोग को बताइए कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था देश को आजाद करने के लिए, हमारा देश आजाद हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन से, वो आंदोलन से ही देश आजाद हुआ था। कोई धांधली करके देश आजाद नहीं हुई थी, कोई धांधली करके हमारा देश आजाद नहीं हुआ। तो इन लोगों को बोलिए, जो टीचर ऐसा बोलते हैं उनको बोलिए कि आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना छोड़ दीजिए, तब ये बात बोलिए। तो अब आप लोग सोचिए क्या करना है। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम आप लोगों के साथ तैयार हैं हमेशा लड़ने के लिए। पहले आप लोग एकजुट होइए, और जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं इस लड़ाई में, हमें फोन करके बताइए 7282005656 पे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा मेरी बात, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है, क्योंकि 2-3 टीचर लोग हैं जो गुमराह करते हैं बार बार आप लोगों को, इसलिए मुझे मजबूरी में बार बार ये सब बात बोलना पड़ता है। तो आप लोग अब खुद सोचिए कि आप लोग को क्या करना है। इस धांधली को ऐसे ही सहते रहना है, या धांधली को खत्म करके पारदर्शिता लाना है? तो आप लोग अपनी अंतरात्मा से सोचिए और इस पे खुद डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार है, ग्रेजुएट है, तो आप लोग खुद फैसला ले सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई लड़ाई साथ साथ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि छात्रों से आप पढ़ाई करते रहें, लेकिन घोटाला होता है, गड़बड़ी होता है, अन्याय होता है तो आप जम के उसका विरोध भी करें, नहीं तो ये हमेशा चलते रहेगा और आपकी हकमारी होती रहेगी, आपके साथ अन्याय होते रहेगा। तो मजबूती से लड़ें, अपने पक्षों को मजबूती से रखें। और ये 5 दिसंबर का जो खबर सभी पेपरों में चला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि 4 महीने पहले अभी तक आयोग ने कभी भी एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया है, और छात्र जो गोलबंद हो रहे हैं 2446 में महाघोटाला को लेकर, उसको दबाने का ये प्रयास मात्र है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।